नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां प्रथम आगमन पर विधायक सुरेश पासी का हुआ जोरदार स्वागत। साथ ही जानेंगे कि कहां शहीद सैनिक की पत्नी को प्रशासन ने बनाया फुटबॉल, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में भाजपा से दोबारा विधायक बने सुरेश पासी के जगदीशपुर के प्रथम आगमन पर उनका जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय लोगों द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कठौरा से की गई। वहीं जैसे ही विधायक का काफिला पहुंचा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश यज्ञ सैनी, व्यापारी रामहेत वैश्य ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। जहां से स्वागत रैली निकाली गई, जिसका संचालन सुरेश यज्ञ सैनी कर रहे, जो रोड नंबर 4 से जाफरगंज होते हुए जगदीशपुर चौराहे पहुंची, जहां जनता ने उन पर फूलों की बरसात की। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज के सिधौना के सिद्धेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगा। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता कमलेश सिंह ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिद्धेश्वरी माता मंदिर का काफी महत्व है और दूर दराज से यहाँ लोग नवरात्रि में आते हैं तथा अंतिम दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें दुकानें सजाई जाती हैं और लोग पूजा पाठ के बाद सामान की खरीदारी करते हैं। सिधौना का माता सिद्धेश्वरी देवी का ऐतिहासिक मंदिर, जहां बराबर नवरात्रि में दर्शन पूजन करने वालों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के अवसर पर नवमी के दिन लालगंज तहसील क्षेत्र के सिधौना ग्राम के माता सिद्धेश्वरी देवी के ऐतिहासिक मंदिर के अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने दर्शन पूजन किया। यहाँ पे जो ये पर्व है, मेला है, इसके बारे में बताइए। ये चैत नवमी के अवसर पर माता सिद्धेश्वरी धाम पर पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हर वर्ष हम लोगों के बचपन से ही यहाँ मेला लगता है, पहले से लगता है। ये सिद्धपीठ है, कुबा बावनों गाँव कुबा की सिद्धपीठ है। ये माँ सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक साधु रहते थे, तो शरीर छोड़ दिए हैं, उनका एक समाधि स्थल बना हुआ है। ये हमारे सब पूरे बावनों गाँव कुबा की और पूरे क्षेत्र के लिए आराध्य देवी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर एटा की तहसील जलेसर से है, जहां थाना क्षेत्र जलेसर के गांव नूखेड़ा में शहीद की पत्नी को सरकार द्वारा 15 बीघा जमीन भरण पोषण हेतु दी गई थी, जिसमें पीड़िता ने गेहूं की फसल बो रखी थी। परंतु भ्रष्टाचार के चलते दबंग माफिया इरादतन पीड़िता की फसल काट रहे हैं, जिसकी शिकायतों को लेकर पीड़िता आज सुबह से ही जलेसर तहसील के अधिकारियों के चक्कर काट रही है, परंतु तहसील प्रशासन द्वारा कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलगीता देवी है। आप कहाँ की निवासी हैं? सर मैं नूखेड़ा की रहने वाली हूँ। क्या मामला है, बताइए। सर मेरे हस्बैंड सेना में शहीद हो जाने पर मुझे शासन द्वारा पट्टे की जमीन मिली थी सर। कितनी जमीन मिली थी? 15 बीघा मिली थी। अब क्या मामला है 15 बीघा जमीन में? 15 बीघा जमीन मैंने फसल बोई है, गेहूँ की फसल मैंने बोई है सर, और कुछ दबंग लोग मेरी फसल को काट रहे हैं। कब काट रहे हैं? सर अभी कट रही है सर। काय से काट रहे हैं? सर मशीन से कट रही है। इसकी शिकायत आपने प्रशासन के अधिकारियों से की थी? जी सर, मैंने एसडीएम साहब से बोला, तो एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि इनके लेखपाल को बुलाइए, लेखपाल उनकी जांच करेगा। सर फसल तो रुकवाओ, कम से कम लेखपाल क्या करेगा जांच? सर उसने एमएस पर पट्टा दिया है, मुझे फसल मैंने बोई है। प्रशासन के अधिकारी आपकी कटती हुई फसल को नहीं रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच के लिए भेजो। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। युवक कांग्रेस ने आज ग्वालियर में कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। इस प्रदर्शन में जिले भर से सैकड़ों युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के लोग भी शामिल थे। युवक कांग्रेस का प्रदर्शन फूलबाग चौराहे से शुरू हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी थोड़ी देर के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि मूल रूप से भाजपा सरकार के द्वारा व्यापम के माध्यम से होने वाली भर्ती में घोटाले, बेरोजगारी के साथ अन्याय किया है, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने आज जो हल्ला बोल आंदोलन किया है। आज पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और शासकीय भर्ती परीक्षाओं में व्यापम पीवी के माध्यम से जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें हो रहे भ्रष्टाचार, पेपर आउट होना, और जो अभी हाल ही में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था,
MPTET की परीक्षा हुई थी, उसका जो पेपर आउट हुआ था उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD का नाम आया है। साथ ही एक मंत्री का भी नाम आया है। सागर के कॉलेज से पेपर आउट होना और परीक्षाओं में बेईमानी करना बताया गया है। ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। व्यापम का भ्रष्टाचार पहले भी हुआ था, व्यापम 1, व्यापम 2, ये व्यापम की तीसरा कांड है। लगातार परीक्षाओं में मनमानी की जा रही है और इसी तरह से पुलिस की भर्ती परीक्षा में जिन लोगों को सुबह पात्र बताया गया, पास बताया गया, उन्हीं लोगों को शाम को पता लगा कि हमें अपात्र घोषित कर दिया गया। तो ये सारी बेईमानियां भर्ती परीक्षाओं में हो रही है। आर्मी की भर्ती शुरू नहीं की गई है। आर्मी के तमाम सारे पद खाली पड़े हैं। यहाँ प्रदेश में बैकलॉग के लगभग 1.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, उन पर भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। PSC में भी किस तरह से PSC की परीक्षाओं को बढ़ाया जा रहा है, एक परीक्षा तो निरस्त कर दी। इस तरह से प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज यूथ कांग्रेस ने व्यापम के हुए भ्रष्टाचार की CBI जांच की मांग को लेकर के आर्मी भर्ती परीक्षाओं में आर्मियों का सेंटर बना के भर्ती करने के बात को लेकर के और जो व्यापम भ्रष्टाचार हुआ है उसको पूरी तरह से उजागर करने के लिए आंदोलन किया है। इसके साथ साथ जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 15 दिनों में लगभग 8 दिनों में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिससे डीजल का दाम 104-105 रुपये किलो ग्वालियर 5 लीटर ग्वालियर में और पेट्रोल लगभग 118 रुपये लीटर हो चुका है। इसी तरह से गैस सिलेंडर 1050 के आसपास पहुंच गया है। लोहा 95 रुपये किलो पहुंच गया है। सीमेंट 350। ऐसी कोई जिन्स नहीं है। आप देख रहे हो नींबू, टमाटर, इनकी क्या हालत है, खाद्य तेल की क्या हालत है। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो स्थिति बनती जा रही है, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। जब कांग्रेस की UPA की सरकार थी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर गांव में माली मालाकार कल्याण समिति के तत्वाधान में समता मूलक समाज के अग्रदूत महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राम जन्म भगत मालाकार ने किया। वहीं मंच का संचालन आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव अकिंदर राम ने किया। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र भगत मालाकार ने कहा कि महात्मा फुले शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। ग्वालियर की कोतवाली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके की दौलतगंज में चेकिंग के दौरान एक युवक ने बाइक छोड़कर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने वाहन चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आधा दर्जन से अधिक चोरी के वाहन बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को पता लगा है कि आरोपी द्वारा कुछ वाहनों को कबाड़ियों को बेचा गया है, जिसके लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर कबाड़ियों की तलाशी कर रही है। साथ ही पुलिस को आरोपी के अन्य साथियों की तलाश है। अच्छी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान एक चोर संदिग्ध हालत में अपना वाहन छोड़ के भागा तो उसको थाना कोतवाली की टीम ने पकड़ा और बातचीत की और उससे पूछताछ की। जबकि तो उससे 7-8 गाड़ियाँ उसने लगभग अभी चुराया जाना बताया, जिसमें से 7 गाड़ियाँ बरामद भी हो गई हैं। 3 गाड़ियों का वो बताता है कि उसने एक जगह कटवा दी है, तो उनका भी हम पता कर रहे हैं और उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कुछ गाड़ियों का और पता लगेगा और उसके कुछ साथीदारों का भी पता लगेगा। अभी तो वो कह रहा है अकेले ही है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस ढंग से उसने 7-8 गाड़ियाँ अभी मिली हैं और भी कुछ गाड़ियाँ बता रहा है, तो हो सकता है उसके कुछ साथी और भी हों, तो उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। और बाइक उसकी एक अपनी मॉडस ऑपरेंडी है। वो जहाँ भी गाड़ी देखता है, कोई भी नज़र रखता है तो कोई भी बाइक अपनी खड़ी करके जा रहा है और वो देखता है कि वो दूर चला गया, उसका गाड़ी में निगाह नहीं है, तो वो धीरे से अपनी गाड़ी को निकाल देता है वहाँ से। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता योगेश की रिपोर्ट।
ग्वालियर के एक दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि आम आदमी के घर में महंगाई का असर है। भाजपा के दलाल, भाजपा के नेताओं के घर में महंगाई का असर नहीं है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह मुरार पहुंचे, जहां वह नगर निगम द्वारा अनुसूचित जाति की बस्ती तोड़ी जाने वाले लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसका विरोध भी दर्ज कराया जाएगा। आम आदमी के घर में महंगाई का असर है, केवल भाजपा के दलाल और भाजपा के नेताओं के घर में महंगाई का असर नहीं है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। इटखोरी प्रखंड में धूमधाम के साथ रामनवमी संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह शामिल हुए। इस मौके पर आजसू के मनोज चंद्रा भी उपस्थित थे। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह ने रामनवमी महासमिति के मंच का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर महासमिति के पदाधिकारियों ने सांसद को तलवार भेंट कर व पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया और इसके पश्चात सांसद ने रामनवमी झांकी व जुलूस में शामिल होकर खुद झूमे व लोगों को झुमाया। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।